फिर आपके प्रति शक्ति हो जाएगी, फिर आपसे परमात्मा कुछ मांग रहा है। अभी तो आप परमात्मा से मांग रहे हो, फिर तो वो आपसे मांगने लगेगा, फिर वो आपसे सच्चाई मांगेगा, फिर वो आपसे मोह मांग लेगा कि जो आप लगाए बैठे हो लोगों में, फिर वो आपसे आपकी सच्चाई की खातिर जो भुगतान करना पड़ता है वो भी मांग लेगा। तो सच बोलने का बड़ा भुगतान है। अब वो सब भी दे पाओगे? अब वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों को तो मैंने क्या कहा, लोगों को परमात्मा भी स्वीट चाहिए, मीठा मीठा। उनको वो नहीं चाहिए जो गर्दन ले लेता हूं। और मेडिटेशन, मैं फिर कह रहा हूं, मेडिटेशन आपको सब कुछ देगा, लेकिन वो तब देगा जब पहले आपसे सब ले लेगा। जो देने को राजी है उन्हीं को मिलता है, लेकिन वो देने की शुरुआत पहले करनी पड़ती है, मिलने की बात बाद में आती है। और मिले उसकी सोच के किसी ने दिया तो उसे मिलेगा नहीं, ये भी शर्त है। बड़ी गजब की बात ये है ना कि हम लोगों से कहें कि तुम्हें बाद में मिलेगा, और वो उसी सोच से करें कि हमें तो आपने कहा था मिलेगा, वो गड़बड़ हो गई। हमें तो ये पता भी नहीं था कि ये जगत कैसा है, हमारा तो इसने सब लूट लिया। हमारे दोस्त यार छीन लिए, हमारे रिश्ते नाते छीन लिए, हमारी संपत्ति छीन ली, हमारी प्रतिष्ठा छीन ली, सब कुछ तो इसने छीन लिया था। और हम छिनवाते जा रहे थे, मजे में थे, ऐसा लग रहा था जैसे बोझ उतर रहा है। हाँ, उसके बाद उसने लौट के उसके बदले में कुछ दिया, वो मुझे पता नहीं था कि ये भी मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम कहने में कह सकते हैं कि भाई पहले लिया अब दिया, लेकिन जैसे ही हम ये बात कहते हैं दूसरों के लिए गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि दूसरे फिर लालच से आएंगे, वही बात गड़बड़ हो गई। तो यहाँ तो ये जो सौदा है ना, ये तो प्रेम की बात है, उदो वाली बात की, ये तो प्रेम की बात है, ये तो देने का सौदा है, देते रहो। अब लोग ये तो कहते हैं कि गुरु जी आप पैसे लेते हो, कैसे गुरु? और मैं कहता हूं तुमने शिष्य नहीं देखा कि वो जो पैसे ही देख रहा, भाई वो शिष्य गुरु है नहीं, ये तो बाद में डिसाइड होगा, पहले तो शिष्य डिसाइड नहीं हो रहा कि पैसा देख के रुक गया। फिर दूसरी बात, मैं पैसे तुमसे ध्यान के कहाँ ले रहा? भाई पैसे ले रहा तुम्हें रुकना है, पैसे ले रहा तुम्हें खाना अच्छा चाहिए, पैसे ले रहा कि तुम्हें एसी चाहिए और सब चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बिरला मुझे मिले जो कहे खाना नहीं चाहिए, हमें आपके यहाँ रुकना नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ थोड़ा सा संवाद सुनना, तो मैं उसे सड़क पे बैठ के कर लूँ, फिर वो वहीं पे निपट ले। लेकिन शर्त ये है कि जहां से वो मेरे पास आएगा, उसके तन पे, उसके मन पे, उसके हाथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो पैसों से ली जाती। फिर वो गाड़ी से नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी से आएगा तो पैसे देगा, फिर वो पैदल आएगा, फिर वो चीज नहीं खाएगा जो पैसों से मिलती, फिर वो पेड़ के पत्ते खाए, फल तोड़ के खाए, हमें अच्छा लगेगा। अब इतनी शर्तें तो कोई पूरी नहीं करता। तो अपनी सुविधा सबको चाहिए, हमारी सुविधा किसी को नहीं दिखनी। भाई मैं सन्यासी हो गया तो क्या मुझे पड़ोसी फ्री में दे देते हैं? क्या ये बिजली का बिल हमारे यहाँ नहीं आता? मैं सन्यासी हो गया तो इसका मतलब कि इस घर के कोई खर्चे नहीं है। मैं सन्यासी हो गया तो क्या कपड़े फ्री में मिलते हैं? तो मेरे साथ तो जो फ्री का हुआ नहीं, तो सन्यासी से तुम्हें फ्री में ज्ञान क्यों चाहिए? तो मैंने अभी परसों एक पोस्ट डाली थी और इस बात को कहा था कि मेरा सबसे कड़वा अनुभव रहा है, वो ये रहा है कि मुफ्त में मैंने दिया भी तो किसी को फायदा नहीं, और दिल की इच्छा ये थी मुफ्त में ही दूं। अंदर से बहुत चाहता हूं कि मुफ्त में बांट दूं, लेकिन गजब की बात यह मुफ्त में दिए से किसी को कुछ मिला नहीं। अरे कम से कम अपना अंगूठा तो कटवाओ, कोई तो तैयारी करे कुछ। और मैं तो आदमी उल्टा हूं, मैं तो वही मांगूंगा जो सबसे मुश्किल तुम्हारे लिए देना। मैं हूं ही ऐसा, ये मेरी मिट्टी ही ऐसी है। कोई मुझसे कहे कि हम तो आपको तन मन धन सब दे दिया, हो सकता है मैं उससे कुछ ऐसा मांगू जो तन मन धन से बाहर जाता है। एक महिला थी, बड़ा प्रेम करती थी, उसे तन मन धन बोली सब दे सकते हैं आपको। हमने कहा क्या ऐसा है जो नहीं दे सकती?
बोले ऐसा मेरे सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो मैंने कमाए हैं, जो मैंने पढ़ाई की है, वो नहीं दे सकती। मैंने कहा मुझे तो वही चाहिए। बोले क्यों? हमने कहा जलाएंगे, आग लगानी। अब देखो ना बात, तो बात समझना मुश्किल है। असल में एक जगह ओशो ने ही ये बात कही थी, भले ही ओशो सन्यासियों को बहुत बुरी लग जाएगी, लेकिन ओशो ने एक बात कही थी कि तुम अगर कोई चीज चाहते हो मूल्यवान, तो उसके बदले में तुम्हें एक मूल्य चुकाना पड़ेगा जो लगभग उतना ही होगा जितने की वो चीज। भाई तुम हीरा चाहते हो तो तुम कंकड़ पत्थर से तो नहीं लोगे ना, उसके बदले में सोना तो कम से कम दोगे। तो तुम्हारे लिए जो सर्वाधिक कीमती है, जब तुम उसको भी त्याग सकते हो, तो तुम थोड़ा सा उससे कीमती परमात्मा के राज्य में प्रवेश करो। और परमात्मा के जगत में तुम्हें प्रवेश करना है तो तुम्हें अपने जगत की सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान चीज देनी पड़ेगी। वो अहंकार हो सकता है, वो धन हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, और उसकी तैयारी किसी की नहीं है। अब सोचो अनुपम, ऐसी स्थिति में मैं ध्यान कराऊं सिर्फ इसलिए कि हमें लोगों ने थोड़ा पेट दिया, उन्हें ध्यान कराएं, तो मुश्किल पड़ता है मेरे लिए।